उन्नत खेती के लिए चलो आज मिट्टी के महत्व को समझते हैं। ये है हंसा बहन का 5 बीघा खेत। पैदावार बड़ी अच्छी हुई है, पर ये क्या, साथ वाले राजू भाई के 5 बीघा खेत की फसल कुछ ठीक नहीं लग रही। हंसा बहन के खेत की ओर देख रहे राजू भाई क्या सोच रहे हैं। पता नहीं कहाँ कमी रह गई, लागत बढ़ाई फिर भी फसल ठीक नहीं हुई। ये सोचते हुए जब राजू भैया उन्नत खेती कृषि पाठशाला के सामने से निकले तो सोचा अंदर जाके देखूं यहाँ क्या सिखाते हैं। हंसा बहन, तुमने अपने खेत की मिट्टी को इतना उपजाऊ कैसे बनाया? सलमा बहन, मुझे यहाँ पता चला कि अंग्रेजी खाद और दवाइयाँ खेत को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन बहन, इन रसायनों के बिना पैदावार भी तो नहीं होती है। नहीं बहन, यही गलत सोच है हमारी। ये रसायन मिट्टी को उपजाऊ रखने वाले सूक्ष्म जीव, जीवाणु, केंचुए और प्राकृतिक तत्वों को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। फिर बेजान मिट्टी लागत भी तो ज्यादा मांगती है और पैदावार भी अच्छी नहीं देती। हाँ बहन, बढ़ती लागत और कम उपज से मैं भी बहुत परेशान हूँ। और तुम्हें पता है भैया, केमिकल का निरंतर उपयोग सिंचाई की लागत भी बढ़ा देता है। वो कैसे हंसा बहन? रसायन के निरंतर उपयोग से मिट्टी में पानी सोखने की प्राकृतिक क्षमता कम हो जाती है। फिर ऐसी सूखी मिट्टी सिंचाई भी तो ज्यादा मांगती है। इसके कारण बिजली और डीजल का खर्चा भी बढ़ जाता है। हाँ बहन, इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहन, खेत की मिट्टी जितनी पोली और भुरभुरी होगी उतनी ही लाभदायक होगी, पर ये लाभ तभी मिलेंगे जब किसान भाई बहन बुवाई से लेकर कटाई तक मिट्टी के कण कण में कार्बनिक शक्ति भरेंगे। ये कार्बनिक शक्ति क्या होती है बहन? जो शक्ति वनस्पति जैसे पदार्थ मिट्टी में डालते हैं और जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सबसे जरूरी है। गोबर में सूखी पत्तियां, भूसा जैसे जीवांश पदार्थ मिलाकर जब हम खाद बनाते हैं और उसे खेत की मिट्टी में डालते हैं तो इसके जीवाणु और पोषक तत्व मिट्टी को कार्बनिक और खनिज तत्वों से भर देते हैं। मिट्टी की शक्ति बढ़ाने के लिए ये देखो, अलग अलग प्रकार के बायो इनपुट, जैविक शक्ति बढ़ाने के ये देसी उपचार इसी कृषि पाठशाला में बनाना सीखे हैं मैंने। अच्छा, इनको अपने आप ही बना सकते हैं क्या? हाँ देखो बहन, ये है जीवामृत। ये मैंने घर पर ही गोबर, गौमूत्र, गुड़, दूध और केला इत्यादि से बनाया। बस एक बार बुआई से पहले बना लिया और हर बार सिंचाई के साथ खेत में मिला दिया। तो क्या जीवामृत डालने के बाद तुम्हारी मिट्टी इतनी अच्छी हो गई बहन? इसने तो मेरी उपज बढ़ा ही दी भैया और लागत भी कम कर दी। पर इसके साथ पिछले 3 साल में मैंने कृषि में कई परिवर्तन किए। कौन से परिवर्तन किए बहन? देखो, पहले तो मैंने एकमात्र नहीं मिश्रित फसलें लगाईं। अंतर फसल में सब्जियां और फलदार पेड़ भी लगाए मैंने। अच्छा, तो क्या इससे भी मिट्टी स्वस्थ बनती है? हाँ बहन, अलग अलग फसलें मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। एक फसल की जड़ से निकले पोषक तत्व दूसरी फसल को पोषण देते हैं। अंतर फसल से मिट्टी में कार्बनिक शक्ति बढ़ती है और सब्जी फलों से मेरे परिवार को संतुलित पोषण भी मिल जाता है। अच्छा बहन, गेहूं के साथ सरसों तो समझ में आया, पर मेड़ पर सूरजमुखी क्यों लगाए हैं तुमने? कीटों को फसल से दूर करने के लिए भैया। सूरजमुखी लगाने से मेरी फसलें शत्रु कीटों के प्रकोप से बच गईं। और बहन, सबके जैसे तुमने खेत को साफ ही नहीं किया, फसल का कचरा खेत पर ही क्यों छोड़ दिया तुमने? क्योंकि भैया मिट्टी जीवंत है, कोई निर्जीव थोड़ी। सूरज की किरणों, तेज हवा, पानी के प्रकोप से बचाने के लिए इसको जितना ढक के रखोगे उतनी ही तो फलदायक बनेगी। फसल का कचरा, सूखी पत्तियां ही तो कार्बनिक पदार्थ हैं जो मिट्टी में मिलकर उसकी उर्वरता बढ़ाते हैं। इसीलिए भूसा, पुवाल को खेत से हटाने या जलाने की बजाय उसे खेत में फिर से मिलाना ही सबसे लाभदायक है। क्या आप जानते भी हो, केवल एक मुट्ठी मिट्टी में कितने सूक्ष्म जीव बसते हैं? कितने बहन? पूरे विश्व की जनसंख्या से भी कहीं ज्यादा। और अत्यधिक जुताई करने से ये जीव नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसीलिए तुम बुआई भी बड़े ध्यान से कर रही थी। हाँ भैया, मिट्टी को ज्यादा पलटोगे तो स्वस्थ मिट्टी में चल रही जैविक प्रक्रियाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। मैंने सीड ड्रिल से बीज बोए ताकि खेत की बस कुछ ही मिट्टी पलटे और उसकी कार्बनिक शक्ति ऐसी ही बनी रहे।
बहन, इतना सब करने में तो बड़ी मेहनत लगती होगी। इतना समय किसके पास है? देखो भैया, राजू भाई ने लागत बढ़ाई, फिर भी पैदावार कम हुई ना। अगर मिट्टी को आज सुधारेंगे नहीं तो धीरे धीरे सारे खेत बंजर हो जाएंगे। उन्नत खेती विधियां शुरू में थोड़ी मेहनत मांगती हैं, पर आगे जाकर बहुत फायदा करती हैं। मैंने अपने खेत में ये साबित कर दिया कि इनसे लागत कम होती है, फिर मिट्टी की कार्बनिक शक्ति बढ़ने के साथ फसलों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से जूझने की भी तो शक्ति मिलती है। ये देसी उपचार बनाना सीख लो और इन्हीं को खेत में डालो, फिर ना अंग्रेजी खाद की जरूरत, ना इनका कर्जा। हंसा बहन, सिंचाई में जो तुमने नई पद्धति अपनाई है उसके बारे में भी तो कुछ बताओ। हाँ दीदी, वो तो मैं भूल ही गई। मैंने इस बार खेत में फव्वारे लगवा लिए। अब खेत में पानी खुला छोड़ने के बजाय मैं पौधों को उतना ही पानी देती हूँ जितनी जरूरत हो। हम किसान भाई बहन बहुत ज्यादा पानी बहाकर फसल की जड़ों को भी नष्ट करते हैं और मिट्टी को भी। और फव्वारा सिंचाई करके मैंने डीजल बिजली का खर्चा भी बहुत बचा लिया। हंसा बहन, अब समझ में आ गया मुझे तुम्हारे 5 बीघा खेत और मेरे 5 बीघा खेत की मिट्टी में इतना अंतर क्यों है। आज ही शुरू करता हूँ मैं उन्नत खेती की विधियाँ। किसान बहनों भाइयों, मिट्टी को समृद्ध करें, पैदावार बढ़ाएं और अपना स्वास्थ्य सुधारें। प्राकृतिक खेती की एकीकृत विधियां अपनाएं। स्वस्थ मिट्टी की पद्धतियाँ, रसायन मुक्त खेती, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, टिकाऊ जल प्रबंधन, पशुधन प्रबंधन और अक्षय ऊर्जा का प्रयोग। इन्हीं सबको अपनाकर चलो बनाएं उन्नत खेत और उन्नत गांव। उन्नत खेती, उन्नत किसान, माटी से उपजे नव जीवन, उन्नत हो सब।